हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हाई फ्लायर एजुकेशन अकेडमी। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम देने तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसमें आप लोगों ने सिलेबस में मैंने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था कि सीटेट का जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें पेडागोजी 75 मार्क्स के पूछते हैं। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ 75 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ पेडागोजी में यानी कि 5 सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, आप लोगों को पता ही होगा 5 सब्जेक्ट जो भी हैं, तो उनमें से अगर आप चाहते हैं 70 प्लस आए और बाद बाकी सब्जेक्ट का भी आपको 30 से 35 बेनिफिट मिलेगा, यकीन मानिए, क्योंकि आपको इस बार कम से कम 110 प्लस टारगेट करना है। और 110 प्लस टारगेट तभी होगा जब आपकी पेडागोजी पे पकड़ बनेगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नकारात्मक शब्द और सकारात्मक शब्द। अगर आप सीटेट पहले दे चुके हैं तो उसमें आपने प्रश्न को देखा होगा कि उसमें इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, उसमें अगर सिर्फ केवल दिया है या मात्र दिया है, ही दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक। यानी कि वो जो ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में आपको केवल दिखे तो वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ही निगेटिव है, अगर आपका क्वेश्चन नकारात्मक है तो उसका आंसर सदैव नकारात्मक ही होगा। ये आप बात गांठ बांध के रख लीजिए। और जो क्वेश्चन आपका सकारात्मक है उसका आंसर सदैव सकारात्मक ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं आगे। ये नकारात्मक शब्द आपको ध्यान में रखना होगा। देख रहे हैं आप लोग, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, दंड, सजा। यानी कि जिस ऑप्शन में आपको ये मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन के अनुसार वो अगर निगेटिव है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर निगेटिव क्वेश्चन है तो उसका निगेटिव ही आंसर होगा, और पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, व्याख्या करना, हतोत्साहित करना, शिक्षक केंद्रित होना, पुस्तक केंद्रित होना, बच्चे को खाली स्लेट बोलना या कोरी कागज बोलना, रोजगार परक अवसर देना, रोजगार भी ऑप्शन बोलिएगा कि शिक्षा का लक्ष्य रोजगार देना नहीं। एनसीएफ, नेप और आरटीई जो भी है, बच्चे को कहता है रोजगार परक नहीं देना है। बच्चे को क्या करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, कि उसमें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, बच्चे को अगर क्वेश्चन में रोजगार है तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव क्वेश्चन है तो सरासर वो ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा और वही सही होगा, आंसर सही होगा आपका। अगर निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव ही आंसर सेलेक्ट करिएगा। और अगर व्यवसायिक, देखिए व्यवसायिक ऑप्शन में रहे तो वो भी निगेटिव है। लैंगिक असमानता की बात नहीं करता है एनसीएफ, आप लोगों को पता होगा। तो लैंगिक असमानता मीन गर्ल में और बॉय जो चाइल्ड होते हैं उसमें क्या करना है, असमानता नहीं करनी है, यानी कि उन दोनों को समान रूप से पढ़ाना है। हतोत्साहित नहीं करना है बच्चे को। मान लीजिए बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसको क्या करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। हतोत्साहित मतलब उनका वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस आपने अगर गिरा दिया तो वो आप सही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोत्साहन देना है उसको। ये उच्च ग्रेड, यानी कि कोई बच्चा A+, B+ वगैरह वगैरह ला रहा है तो उसको भी ये भी एनसीएफ गलत मानता है, ये भी निगेटिव वर्ड में ही आता है, ठीक है। अब चलते हैं सकारात्मक शब्द पे। सकारात्मक शब्द देख लीजिए, जैसे ये अवसर हो गया, खोजबीन हो गया। आपको जब कभी भी ये ऑप्शन मिले अवसर वाला, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे आपको, और अवसर वाला जो भी टॉपिक मिले तो वो क्या होगा, सही होगा, आपका ये आंसर सही होगा। क्योंकि अगर सकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है तो अवसर आपका क्या होगा, वो वही वाला आंसर आपका सही होगा। जिसमें खोजबीन मान लीजिए है तो वही सही होगा। लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतांत्रिक में क्या, जैसे हम लोगों ने समावेशी शिक्षा,
जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, वो आप अगर पढ़े हैं बीएड में या डीएलएड में या बीटीसी में, तो समावेशी शिक्षा क्या कहलाता है, मतलब क्या कहता है समावेशी शिक्षा, कि बच्चे में एक तो आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, उसमें कोई या एज के आधार पे कुछ नहीं, डिफरेंस नहीं करना है, मतलब डिफरेंट नहीं मानना है बच्चे को, ठीक है। उनको क्या करना है, एक आयु, यानी मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है या कोई 15 साल का बच्चा है, अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको क्या करना है, पढ़ाना है, एक दृष्टि से, समान दृष्टि से पढ़ाना है। या चाहे विकलांग कोई बच्चा है या कोई सही प्रतिभाशाली बच्चा है या विशिष्ट बुद्धि का बच्चा है, तो उसको भी क्या करना है, समावेशी शिक्षा सिखाता है कि समान दृष्टि से बच्चे को एक ही वातावरण में रख के पढ़ाना है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, यानी कि एक दृष्टि से बच्चों को देखना है। फिर है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित मीन क्या, बच्चे जो सीखेंगे उसका जो पठन पाठन होगा वो बालक के आधार पे होगा, ना कि शिक्षक के आधार पे होगा, ना कि पुस्तक के आधार पे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही पुस्तक केंद्रित होगा वो ऑप्शन गलत होगा, मतलब अगर नकारात्मक क्वेश्चन है तो ये यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये मतलब नकारात्मक शब्द है, निगेटिव वर्ड है, जिसको टैग वर्ड भी कहते हैं, निगेटिव टैग वर्ड। अगर ये है तो मान लीजिए वो क्या, पुस्तक केंद्रित बच्चे को पुस्तक, यानी कि सिलेबस जो बच्चे का रहता है उसको क्या करना है, लचीलापन, यानी कि बच्चे का सिलेबस लचीलापन होना चाहिए और साथ ही साथ बालक के इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुसार होना चाहिए, ना ही पुस्तक के आधार पे होना चाहिए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। गलतियां और त्रुटियां मीन क्या, यानी कि बच्चे जो कुछ भी वातावरण में सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो अपनी, अगर मान लीजिए बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उन गलतियों को वो स्वयं करके सीखेगा। अगर गलती कर रहा है तो ठीक है, गलती कर रहा है, लेकिन गलती के बाद ही तो सुधार होता है। तो गलती करने के बाद जो बच्चा सीखता है तो वो सीखता है, इसको एनसीएफ सही माना है, ठीक है। आप अगर गलतियां या त्रुटियां आए तो वो 100% सही होगा आपका आंसर। ये सक्रिय, बच्चे हमेशा सक्रिय होते हैं, भले ही टीचर निष्क्रिय हो जाते हैं। और एक बात, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा दिमाग में कि सबसे पहले तो आप सीटेट हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पेडागोजी पे पकड़ बनाइए, पेडागोजी पे पकड़ बनाइए। मतलब नेप 2020 देखिए, एनसीएफ 2022 देखिए, एनसीएफ 2005 देखिए, आरटीई 2009 देखिए। और जिस सकारात्मक नकारात्मक शब्द की मैं बात कह रही थी वही है ये नकारात्मक शब्द और ये सकारात्मक शब्द। अगर इस पे आप लोगों ने पकड़ बना लिया ना, अगर इसको आप समझ गए तो क्वेश्चन आप यकीन मानिए आसानी से आपका क्वेश्चन 100+ जाएगा आपका स्कोर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, बाद बाकी आपका सीटेट क्वालिफाइड होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो करना चाह रहे हैं तो ठीक है, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। और जिन्होंने कई बार प्रयास किया है लेकिन नहीं हुआ है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान नहीं दिए होंगे, इसी वजह से उनका किसी न किसी कारणवश रुका होगा। तो ठीक है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं असफलता ही सफलता की क्या होती है, कुंजी होती है। तो हारना नहीं है, घबराना नहीं है, चलते जाना है। कभी ना कभी प्रयास का जो मेहनत कर रहे हैं आप, उसकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे सक्रिय, यानी कि बालक जो होता है सक्रिय होता है। यहाँ पे एनसीएफ आपने पढ़ा है, नेप 2020 पढ़े, उसमें क्या कहा गया है कि बच्चे हमेशा सक्रिय होते हैं। भले ही शिक्षक गलत हो जाए, लेकिन बच्चे जो होते हैं, बच्चे कभी गलत नहीं होंगे। मान लीजिए बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलती है, वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो उसमें वो बच्चे की खामी नहीं है, वो आपकी खामी है। तो आपकी खामियों को आपको सुधारना है। बच्चे क्या करेंगे, गलतियां करेंगे और गलतियों से सीखेंगे, एनसीएफ मानता है, ठीक है। और जो भी हम पढ़ाएंगे बच्चों को, वो वास्तविक जीवन से वो अटैच होना चाहिए, दैनिक जीवनचर्या के साथ वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये बच्चे का विचार बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, यानी कि बच्चे का विचार भी सकारात्मक है, ठीक है। बच्चे का विचार सकारात्मक है। फिर ये जिज्ञासा,
जिज्ञासा और प्रोत्साहित भी सकारात्मक है, यानी कि जिज्ञासा जितना भी लेवल उसका जिज्ञासा का बढ़ रहा है उसको क्या करना है, जिज्ञासा शांत करने दे, मतलब शांत कैसे करना है, यानी उनके प्रश्नों का आंसर देके या उनको सिखा करके। फिर है प्रोत्साहित, उसको प्रोत्साहन देना है, यानी कि बच्चे ने मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं बच्चे का, और क्लास ले रहे हैं बच्चा, आपने जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि बताओ बेटा संज्ञा क्या होता है, तो कुछ बच्चे होते हैं हिचकिचाहट से क्या बोल नहीं पाते हैं, यानी कि बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो उसको आप क्या करिएगा, रीइंफोर्समेंट दीजिएगा। आपने अगर स्किनर का जो नियम पढ़ा होगा तो उसमें रीइंफोर्समेंट की बात कही गई है, यानी कि प्रोत्साहन देना है बच्चे को, हाँ शाबाश तुम कर सकते हो, हाँ तुम बता सकते हो, इस हिसाब से उसको प्रोत्साहन मिलेगी तो क्या करेगा बच्चा, जवाब देने में सक्षम धीरे धीरे हो जाएगा, यानी कि उसका आत्मबल बढ़ाना है, आपको गिराना नहीं है। फिर ये बालक तो अपने आप में सकारात्मक है, या हम बार बार कह रहे हैं कि बालक गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप अगर सीटेट के एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें शिक्षक भले गलत हो जाए लेकिन बालक कहीं भी गलत नहीं होगा, इसमें ये कहा जा रहा है। अगर आपने ये समझ लिया ना तो फिर आपका सीटेट पक्का है। और समावेशी शिक्षा, जैसा मैंने कहा कि चाहे विशिष्ट बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, या किसी भी प्रकार का आयु का हो, तो उसको क्या करेंगे, एक साथ माहौल में लाके पढ़ाना है उसको। हाँ, और यह है करके सीखना, यानी कि ये भी है गलती है त्रुटि करके सीखना, ये करके सीखना, यानी कि बच्चे जो स्वयं करना, मतलब बच्चे क्या करेंगे, स्वयं करके सीखेंगे। आप मतलब उस हिसाब से आप उसको एनवायरनमेंट बना के दीजिए, बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे सीखेंगे, तो वही है करके सीखना पर ये जोड़ देता है, यानी ये अपने आप में सकारात्मक है। एनसीएफ भी कहता है कि क्या करके सीखेंगे बच्चे, ना कि आप उसको सिखलाएंगे। फिर है बहुभाषिकता मतलब एक से अधिक भाषा का प्रयोग आप पढ़ाने के दौरान कर सकते हैं। पढ़ाने के दौरान मीन जैसे त्रिभाषा का जिक्र मैंने पहले भी किया है, तो वही बहुभाषिकता, यानी कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे जो हैं, मान लीजिए कोई पंजाबी बोलता है या कोई उर्दू बोलता है या कोई हिंदी बोलता है, तो ये नहीं कि आपको शट अप कह के उसको बंद कर देना है या चुप करा देना है, नहीं, आप क्या कीजिएगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वही है बहुभाषिकता, यानी कि जब बच्चे क्या होते हैं अलग अलग कई क्षेत्रों से आते हैं, कई मतलब समाज में वैसे विविधता है, हमारा भारत विविध देश है, विविधता है हमारे देश में, तो वहाँ पे क्या होती है, एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो वही है बहुभाषिकता, सकारात्मक शब्द है। आपको बहुभाषिकता पर क्या करना है, वो उसको सही मानना है, उस पर जोर देना है। फिर है पोर्टफोलियो, यानी कि बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका जो आकलन होता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है, वही है पोर्टफोलियो। ये भी सकारात्मक शब्द है। विभिन्न संदर्भ, यानी कि बच्चे एक संदर्भ में रह के नहीं सीखेंगे, बच्चे कई संदर्भ में रहकर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और लास्ट में है मातृभाषा, यानी कि बच्चे का जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है, वो सर्वोपरि है, आपको ध्यान में रखना है। अगर बच्चे मातृभाषा में, अगर आप मान लीजिए इंग्लिश के टीचर हैं, अगर आप इंग्लिश के टीचर है और बच्चा क्या कर रहा है अपने मातृभाषा में, यानी कि मान लीजिए वो भोजपुरी में कुछ बोल रहा है, तो क्या करना है आपको, उसके भाषा को बढ़ावा देना है, ना कि उसको चुप कराना है, ठीक है। यानी कि एनसीएफ भी बोलता है कि अगर आपको बच्चे का मातृभाषा नहीं आता है, वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है वो नहीं आता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको सीखना है। तो वही कहीं ना कहीं बहुभाषिकता को क्या करता है, वही दर्शाता है। अब दोस्तों ये सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर देख के जाइए, यकीन मानिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन 100+ बनेगा। जैसा मैंने समझाया है उस हिसाब से करके जाइए, आपका इस बार सिलेक्शन सीटेट में पक्का है, ठीक है। धन्यवाद।